भगवान है या नहीं है? मन को ही सुलझा लेने का नाम भगवान है। फिल्म आई थी ना, उसमें बोलता है अपुनिच भगवान है। कभी कभी अपन को लगता है अपुनिच भगवान है। तो भगवान अगर तुम्हारी कहानी का एक किरदार है तो फिर तुम ही भगवान हो भैया, क्योंकि वो कहानी तुम ही ने रची है। या चलो तुमने नहीं रची है तो उस कहानी में भरोसा करने वाले तो तुम ही हो, तो फिर अपुनिच भगवान है। नास्तिक वो नहीं है जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक वो है जो नकली भगवान को मानता है। और आस्तिक कौन है? जो असली भगवान को जानता है। बचपन से ही हम भी जब मंदिर जाते थे तो बचपन से यही बताया जाता था कि भगवान जी से जो मांगना है अच्छा सा वो जा करके आप मांग लो। हाँ, इससे गलत कोई धर्म का और मंदिर का दुरुपयोग हो नहीं सकता। इस बहुत बहुत बुरा दुरुपयोग है, ये बहुत बुरा दुरुपयोग है। मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं, मनोकामनाओं से मुक्ति, ये धर्म होता है। मैं 2 रुपया छोड़ने को तैयार नहीं हूँ जिंदगी में, और ये सामने खड़े हुए हैं, इन्होंने अयोध्या का राज्य और लंका का सोना दोनों छोड़ दिया। ये याद आना चाहिए ना मूर्ति के सामने। मूर्ति का उद्देश्य ये होता है कि आपको आपकी हीनता याद दिलाए और साथ ही साथ ये भी याद दिलाए कि हीन रहे आना आपकी अनिवार्य नियति नहीं है। आचार्य जी, आजकल भूत प्रेतों का बहुत जोर है। धर्म का जैसे मतलब ही बन गया है भूत प्रेत, और जो भूत प्रेत विशेषज्ञ बाबा लोग हैं या यूट्यूबर्स हैं वो सुपर पॉपुलर हो रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के सामने या लोगों को जब हम समझाते हैं कि भूत प्रेत अंधविश्वास है, तो हमारे सामने एक बड़ा खास तर्क आता है कि अगर भूत नहीं है तो फिर भगवान भी नहीं है, और अगर भगवान है तो भूत भी है। तो लोगों ने भूतों और भगवान का संबंध आपस में जोड़ दिया है। तो हम आज आपसे इसी बारे में चर्चा करना चाहते हैं। आचार्य जी, पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि भगवान है क्या, फिर इसके बाद हम आपसे सही सवाल रखेंगे कि भगवान और भूतों में क्या रिश्ता है। बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक उठा लिया है चर्चा के लिए। तो बात अगर पूरी समझनी हो तो ध्यान और धीरज दोनों होना चाहिए। पूरी दुनिया की हमें यात्रा करनी पड़ेगी अगर हमें समझना है कि भगवान क्या है। फिर भूत की बात तुम बाद में कर लेना, तुम्हारा मन होगा तो हमारी शुरुआत होती है हमसे ही, है ना। हम माने मन, इंसान का जो मन होता है ना, वो अपने आप को लेकर के संतुष्ट नहीं होता। तो आपको दुनिया में आपको कोई बिरला ही आदमी मिलेगा जो अपने आप से खुश होगा पूरे तरह, जो कहेगा पूर्ण हूँ, संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ, ऐसा मिलेगा नहीं। तो कोई कमी लगती रहती है, ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज़ है जो भी पता नहीं है। और मन को किसी बहुत बड़ी वस्तु की तलाश रहती है, तो वो खोजता रहता है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है दुनिया में, कि सबसे बड़ा क्या होता है। जो सबसे बड़ी चीज़ मिल जाए मैं उसको ही पालूं, उसके साथ बिल्कुल एक हो जाऊं और उस चीज़ को अपने घर ले आऊं। तो ये इंसान के मन की हालत होती है। और धर्म की, भगवान की शुरुआत यहीं से होती है। कहाँ से होती है? मन की हमारी जो हालत है, इंसान के मन की हालत कुछ ठीक होती नहीं है जन्म से ही। तो हमारा मन है वो खुद से, हमने कहा, संतुष्ट नहीं है और वो कुछ खोज रहा है। ठीक है, भगवान तक पहुंचना चाहते हो तो मन से शुरुआत करनी पड़ेगी, वो हमने करा है। तो हमारा मन है वो कुछ खोज रहा है, संतुष्ट है नहीं। तो अब वो क्या करे? अब उसके पास 2 विकल्प होते हैं, 2 रास्ते। और ये 2 रास्ते नहीं होते हैं, ये दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। ये दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, इनको अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो 2 तरह के लोग होते हैं इससे हमें पता चलेगा कि 2 तरह के भगवान होते हैं। आगे 2 तरह के
भगवान आने वाले हैं। तो एक तरह के लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि अरे ये रही इतनी बड़ी दुनिया, हम पैदा होते हैं तो हमें अपनी आँखों से दुनिया दिखाई देती है ना, इतनी बड़ी दुनिया ये रही। तो हम कहते हैं कि मन को जो भी समस्या है, जो भी बेचैनी है, जो भी उसको चाहिए, वो इस दुनिया में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें भी नहीं मिलेगा क्या? मन जो कुछ मांग रहा होगा यही मिल जाता है। और बच्चे का छोटा होता है, उसका अनुभव भी ऐसा ही रहता है। उसको बिस्कुट चाहिए, कहाँ मिल जाता है? घर में मिल जाता है, घर में नहीं मिलता तो दुकान में मिल जाता है। तो दुनिया में ही मिल जाती है उसको चीज़ जो चाहिए। उसको माँ नहीं दिखाई दे रही है तो माँ को खोजता है, माँ कहाँ मिलेगी? घर में एक कमरे में होगी, नहीं तो दूसरे कमरे में होगी, नहीं पड़ोस के घर में होगी, नहीं तो रिश्तेदारी में कहीं गई होगी, दूसरे शहर चली गई होगी, बहुत हो गया तो कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे देश चली गई होगी। लेकिन जो चीज़ उस बच्चे को चाहिए वो है तो इसी दुनिया में ही ना, है ना? माँ कहाँ है? इसी दुनिया में। बिस्कुट भी कहाँ है? इसी दुनिया में। तो ये पहले तरीके के लोग होते हैं और यही लोग ज़्यादा होते हैं। इन्हें लगता है कि इनके मन को जो चीज़ चाहिए वो निश्चित रूप से इसी दुनिया में ही कहीं ना कहीं है। और वो ऐसा सोच रहे होते हैं तो उनके पास इसका कुछ कारण भी है, क्योंकि उनके अनुभव ने उनको बार बार बताया है कि जो भी कुछ किसी भी इंसान को कभी भी मिला है वो कहाँ मिला है? दुनिया में ही मिला है। तो कहते हैं भाई दुनिया में ही होगा। तुम्हारी कोई चीज़ खोई है कभी जो जो दुनिया माने संसार माने जगत माने ब्रह्मांड के अलावा भी कहीं मिली हो? कुछ हुआ है? कभी कुछ खोया तुम्हारा? ये कोट खो जाए तुम्हारा, तुम कहाँ खोजने जाओगे? एक कमरे में खोजोगे, अलमारी के नीचे खोजोगे, जाके देखोगे इन्होंने अपने सूटकेस में तो नहीं छुपा लिया। माने कहीं ना कहीं इसी दुनिया में ही कहीं होगा। तुम्हारा भी कुछ खो जाए दुनिया में। तो उनके पास कारण है कि वो कहते हैं कि हमारा जो कुछ भी खोया हुआ है या जो हमें चीज़ चाहिए, जिस ऊंची से ऊंची चीज़ की मन को तलाश है, वो इस दुनिया में ही होगी। ये एक तरह के लोग होते हैं और हमने कहा यही तादाद में बहुत ज़्यादा है। ऐसे समझ लो ये 99% लोग हैं दुनिया के, जिनको जो चाहिए उनको लगता है कि दुनिया में ही मिलेगा। तो उनको अगर भगवान भी चाहिए, और भगवान माने क्या? वो आखिरी चीज़ जो हमें चाहिए, वो जो सबसे ऊंचा है, वो जो सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है, उसको बोलते हैं भगवान। तो हमें अगर भगवान भी अपना चाहिए तो हमें लगता है भगवान का भी नाता इस दुनिया से ही है, भगवान भी कहीं ना कहीं दुनिया में ही होगा। समझ में आ रही बात? हमें जैसे सारी चीज़ें लगता है कि दुनिया में ही होती हैं, तो हमें लगता है कि वो जो आखिरी चीज़ हम सबको चाहिए, जो मन जिसको मांगता है, कहता है कि वो जो सब चीज़ों से ऊंची चीज़ है उसको बोलते हैं भगवान, है ना? भगवान की यही परिभाषा है ना, वो जो सबसे ऊंचा है, वो जो सारी कामनाओं की पूर्ति कर देता है। ठीक है ना? माने सब कामनाओं से भी ऊंची जो कामना है उसका नाम भगवान। माने वो कामना पूरी हो जाए, जिस कामना का नाम भगवान है, वो कामना अगर पूरी हो गई तो बाकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो हम कहते हैं सब कामनाएं छोटी मोटी कहाँ पूरी हुई संसार में, तो भगवान नाम की भी जो कामना कहाँ पूरी होगी? संसार में। तो ज़्यादातर लोगों ने, हमने कहा 99% लोगों ने भगवान को दुनिया में कहीं बैठा दिया है। ये एक तरह के लोग होते हैं। ठीक है? अब बाकी सब चीज़ें तो दिखाई पड़ती हैं। कोई चीज़ हो दुनिया में तो कभी ना कभी तो दिखेगी। खोई भी पड़ी है तो खोजने पे कहीं ना कहीं तो दिखी जाती है। आप उसको हाथ से उठ पकड़ लेते हो। पर्वत की कोई चोटी उस तक आज तक कोई नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कभी ना कभी पहुंच ही जाएगा। कोई भी चीज़ दुनिया में खोई हो कभी ना कभी तो मिल जाती है। आज नहीं मिली तो 700 साल बाद मिल जाती है। अब भगवान तो दुनिया में लेकिन कहीं दिखाई पड़ते नहीं। लेकिन मेरा कहना यही है कि भगवान हैं तो दुनिया में ही कहीं, और दुनिया में दिखाई पड़ते नहीं। तो फिर मैं कह देता हूँ इस दुनिया के पार भी एक दुनिया है, भगवान वहाँ रहते हैं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ते। तो दुनिया के सब धर्मों ने क्या करा कि उन्होंने एक परलोक बना दिया, या इस लोक से पार कोई और लोक बना दिया और कह दिया भगवान वहाँ रहते हैं। कुल मिलाकर के उनका आग्रह यही था कि भगवान है तो कोई ऐसी चीज़ जो है तो किसी न किसी दुनिया में, इस दुनिया में नहीं तो किसी और दुनिया में। हाँ, तो ये पहले तरह के लोग हैं और इनका पहली तरह का भगवान हो गया। ये कौन से तरीके के लोग हैं? जिन्हें जो चाहिए इनको लगता है कहाँ मिलेगा? दुनिया में ही मिलेगा। तो फिर इनका जो भगवान भी है वो कहाँ पाया जाता है? दुनिया में ही कहीं पाया जाता है। तो दुनिया में आज तक जितने भी धर्म हुए हैं, मान्यताएं हुई हैं, विश्वास हुए हैं, समुदाय संप्रदाय हुए हैं, पंथ हुए हैं, उनमें भी 99% सब ऐसे ही रहे हैं जिन्होंने अपना भगवान कहीं ना कहीं बाहर बैठा दिया।
भारत में, अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में, जापान में, जहाँ जहाँ मनुष्य की चेतना ने थोड़ी आंखें खोली, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो चीन हो, भारत हो, वहाँ वहाँ आप पाते हो कि शुरुआत ऐसे ही हुई कि भगवान को क्या किया गया, बाहर कहीं बैठा दिया गया, यही माना गया। तो 99% जो पंथ और धाराएं और धार्मिक मान्यताएं शुरू हुई, उनमें भगवान को यही माना गया कि भगवान इस दुनिया से ही संबंधित कुछ हैं और इस दुनिया में ही कहीं इधर उधर बैठे हुए हैं, बाहर कहीं पर हैं। और हम कह रहे हैं कि 99% लोग भी ऐसे ही होते हैं। तो जैसे हम होते हैं वैसे ही हमारे भगवान होते हैं। बात समझ में आ रही है? हम जैसे होते हैं हमारे भगवान भी वैसे ही होते हैं। अगर हमें ये लगता है कि दुनिया ही आखिरी है और दुनिया ही सच है, तो हमारे भगवान भी फिर दुनिया में ही कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, दुनिया से ही रिलेटेड कुछ काम कर रहे होते हैं। तो आप पाओगे कि धार्मिक किताबें उसमें लिखा है कि वो भगवान थे, वो दुनिया में फलानी जगह पर उतरे और फिर उस जगह को बड़ा पूजनीय मान लिया जाता है। ठीक है, अब वो जगह अरब में भी कहीं पर हो सकती है, वो जगह ग्रीस में कहीं पर हो सकती है, समझ रहे बात? वो जगह जेरूसलम हो सकती है, नज़रत हो सकती है, वो जगह कोई भी हो सकती है, वो जगह भारत में भी कोई जगह हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के है वो कोई जगह ही। और सब जगहें कहाँ होती हैं? दुनिया में। तो चूंकि भगवान दुनिया में है तो भगवान का संबंध भी हम दुनिया से जोड़ देते हैं। हम कहते हैं वो भगवान है और वो दुनिया से उसका संबंध है, तो फलानी जगह है, वो खास जगह हो गई, उसको हम तीर्थ बोल देते हैं। वो जो तीर्थ है वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई जंगल हो सकता है, वो कोई रेगिस्तान भी हो सकता है, वो किसी पहाड़ की चोटी हो सकती है, वो समुंदर की कोई जगह हो सकती है वो कोई एकदम बंजर स्थल हो सकता है और वो कोई नदी भी हो सकती है। लेकिन इन सब में साझी बात क्या है? चाहे वो समुंदर हो, चाहे पहाड़ की चोटी हो, चाहे नदी हो, चाहे जंगल हो, गुफा हो, इन सब में साझी बात क्या है? ये सब क्या है? दुनिया की जगहें हैं। तो इन दुनिया की जगहों से हम किसका रिश्ता जोड़ रहे हैं? भगवान का। तो ले देखे हम यही कह रहे हैं कि भगवान कोई ऐसी चीज़ है जिसका बाहर कहीं कोई अस्तित्व है, जिसका बाहर कहीं कोई अस्तित्व। ये दुनिया में पहले तरीके के लोग हैं, ये बहिर्गामी लोग हैं, और इनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि हमें प्रकृति ने बनाया ही कैसा है? बाहर देखने वाला। बच्चा पैदा होता है, उसकी आंख खुलती है, वैसे देखता है दुनिया 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 दुनिया। प्रकृति ने हमें बनाया ही बहिर्गामी है। तो मजबूर होके हम अपने भगवान की कल्पना भी कहीं बाहर ही कर लेते हैं। और ये दुनिया में, मैंने कहा 99% लोग भी ऐसे हैं, और दुनिया में 99% धर्म और मान्यताएं भी ऐसी ही हैं जहां भगवान को बाहर की कोई चीज़ माना जाता है। और बाहर जब भगवान दिखाई नहीं देता तो क्या कल्पना करी जाती है? हमने कहा किसी और लोक कि है तो बाहर ही, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो किसी और लोक में है, या कि बाहर है, इसी लोक में है, पर अदृश्य है तो हम कहते हैं पर अदृश्य है तो इधर ही है, घर के अंदर उधर कहीं घूम रहा है, वहां बैठा है, इधर ऐसा लेकिन अदृश्य है। समझ में आ रही है बात? तो ये पहले तरीके के लोग हुए और उनका पहले तरीके का भगवान हुआ। फिर एक दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं। वो 1% क्या, वो 0.01% होते हैं वास्तव में। वो कहते हैं भाई साहब ये बताइए तकलीफ क्या है आपको? शुरुआत ज़रा तकलीफ से करें, दवाई बाद में ढूंढ लेंगे। तकलीफ ही नहीं पता तो कौन सी दवाई ढूंढ लेंगे? तो कहते हैं तकलीफ का क्या नाम था? एकदम शुरू में हमने आज बात करी थी 5 मिनट पहले, मन। तकलीफ का क्या नाम था? यही आदमी की तकलीफ है जिसका नाम है मन। तो कहते हैं कि मन की तकलीफ है ना, और मन कह रहा है मुझे कोई ऐसी चीज़ दो जो सबसे बढ़िया, सबसे ऊंची हो, जिससे सब कामनाओं की पूर्ति हो जाती हो, जिसको पाना जीवन का सर्वोत्तम सर्वोच्च लक्ष्य हो। मन यही तो कह रहा है। तो कह रहे मन ही तकलीफ में है, तो फिर सबसे ऊंची चीज़ मन के लिए क्या हो सकती है? मन की तकलीफ का दूर हो जाना। ये तो एकदम सीधी बात हो गई। कह रहे हाँ ये बात तो सीधी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को सूझती नहीं है ये बात। कहते मन जब तकलीफ में है तो मन के लिए सर्वोत्तम सर्वोच्च परम क्या हो सकता है? यही कि मन ही ठीक हो जाए, मन ही ठीक हो जाए। तो ये लोग फिर बाहर दौड़ नहीं लगाते। ये कहते हैं तकलीफ तो मन में है ना, तो बाहर दौड़ लगा के क्या मिलेगा? तकलीफ भीतर है, मैं बाहर क्या ढूंढने जा रहा हूं? जैसे संतों ने कहा ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे, वही बात है। वो
मैं तो तेरे पास में, माने क्या, जो इलाज है, जो समाधान है, वो तकलीफ के बिल्कुल पास ही है। तुम कहाँ इधर उधर ढूंढ रहे हो दुनिया भर में जाके। तो कहते हैं मन की तकलीफ ये है कि मन बेचैन है। तो जो ऊंची से ऊंची चीज है उसका नाम ही हमने भगवान रखा है ना। तो जो ऊंची से ऊंची चीज है इस बेचैन मन के लिए, वो तो चैन हुआ। बात कुछ है कि ठीक नहीं? अगर मन बेचैन है तो मन के लिए ऊंची से ऊंची चीज क्या हो गई? चैन। और जो उच्चतम है उसी का हम क्या नाम देते हैं? भगवान। भगवान। तो मन की शांति का नाम ही भगवान है फिर। लेकिन ये समझने वाले लोग दुनिया में बहुत बिरले हुए, बहुत कम हुए, जिन्हें बात समझ में आई कि भगवान कहीं बाहर नहीं घूम रहे किसी लोक में, भगवान किसी जगह पर नहीं बैठे हैं, भगवान का किसी भी समय से, जगह से कोई रिश्ता नहीं है। भगवान तो मन की शांति का नाम है। तो मन की उस शांति को एक विशेष नाम दिया गया। जिन्होंने जाना उन्होंने नाम दिया, बाकी लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं। जिन्होंने जाना उन्होंने नाम दिया, उन्होंने कहा आत्मा है मन की शांति का नाम। आत्मा क्या मतलब होता है? निर्मल मन को आत्मा बोलते हैं, शांत मन को आत्मा बोलते हैं, समझदार मन को आत्मा बोलते हैं। समझ में आ रही बात? आत्मा क्या है? तुम भीतर से ठीक हो गए बिल्कुल, इस तुम्हारी स्थिति को आत्मा बोलते हैं। तो ये दूसरे किस्म का भगवान हुआ, उसका क्या नाम है? आत्मा। ये दूसरे तरह के लोग हुए और ये दूसरे तरह का भगवान हुआ। इस भगवान का नाम है आत्मा। ठीक है। अब ये जो दो तरह के लोग हैं, इनके दो अलग अलग तरीके के भगवान हैं। इसमें भगवान और भगवान में बड़ा अंतर होता है। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन समझना, भगवान और भगवान में बड़ा अंतर होता है। एक भगवान वो है जो तुम्हारी चेतना की निपट ऊंचाई का नाम है, जो तुम्हारी चेतना के आकाश के बिल्कुल साफ हो जाने का नाम है, जो तुम्हारे भीतर से बिल्कुल बोधवान, बुद्ध, शुद्ध हो जाने का नाम है। एक भगवान वो है। और एक भगवान वो है जिसको तुम बाहर इधर उधर जा करके खोजते फिरते हो। कोई बोलता है अरे वो मिट्टी के नीचे रहता है, कोई बोलता है फलानी गुफा में रहता है, कोई बोलता है वो फलाने आसमान में रहता है, कोई बोलता है फलाने वन में पाया जाता है कभी कभार। ये सब चलता है। तो ये दो तरह के लोग हैं और इनके दो अलग अलग तरीके के भगवान होते हैं। अब ये तुम जानो कि इसमें से असली भगवान किसको मानना है। समझ में आ रही है बात? अगर भगवान तुमसे बाहर की कोई चीज़ है तो भगवान माने तुम्हारी कल्पना, और तुम्हारी कल्पना माने तुम्हारे भीतर किसकी कल्पना? तुम्हारे मन की। और ये सारी आज की बातचीत शुरू ही किससे हुई है? कि मन बीमार है। अब मन बीमार है और यही मन अपनी बीमारी में एक बीमार कल्पना करता है, और उस बीमार कल्पना में तमाम तरीके की चीज़ें हैं दुनिया में, और उस कल्पना में एक चरित्र और है जिसका क्या नाम है? भगवान। तो उस भगवान से कोई लाभ होगा क्या? तो जो भगवान हमने बाहर बैठा दिया, समझाने वालों ने, ज्ञानियों ने, ऋषियों ने हमें खूब समझाया। ये जो भगवान की तुम बाहर कल्पना करते रहते हो ना, कि भगवान कोई व्यक्ति है जगत में, भगवान का भी अपना कोई व्यक्तित्व है, हाँ, या भगवान कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सोचा जा सकता है, कोई कहानी कही जा सकती है, ये पागलपन है ऐसे कहना। दुनिया में तो यही सब पाए जाते हैं ना, लोग पाए जाते हैं, जगहें पाई जाती हैं, चीज़ें पाई जाती हैं। कह रहे भगवान का नाता लोगों से क्यों जोड़ रहे हो? भगवान को भी तुम क्यों एक व्यक्तित्वधारी बना रहे हो? भगवान को भी क्यों देहधारी बना रहे हो? भगवान का नाता तुम तमाम उन सब चीज़ों से क्यों जोड़ रहे हो जो सांसारिक हैं? भगवान को भी तुम कह रहे हो कि एक देह है, कपड़े पहना रहे हो। भगवान को भी कह रहे हो फिर भगवान ने ऐसा कहा, फिर भगवान ने आ गए, फिर भगवान, क्यों कर रहे हो? ये सब करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। समझाने वालों ने खूब समझाया, हज़ारों साल समझाया है, पर हमें समझ में नहीं आया है। क्योंकि 99% लोगों की वृत्ति क्या होती है? किधर को देखने की?
बाहर को। जब उन्हें सब कुछ बाहर ही बाहर देखना है तो उनको लगता है भगवान भी कहीं बाहर ही है, बाहर ही है, भगवान भी कहीं बाहर ही है। और दूसरा भगवान होता है जो अपने भीतर होता है, उस भगवान का क्या नाम होता है? आत्मा। हाँ, ये जो भीतर वाला भगवान होता है जिसको हम कहते हैं आत्मा, इस भगवान को जो जान लेता है उसके मन को चैन मिल जाता है। समझ में आ रही है बात ये? तो भगवान वाला मुद्दा स्पष्ट है? इतनी आसानी से कैसे स्पष्ट हो गया? किसी को स्पष्ट नहीं होता। हम कह रहे हैं हज़ारों सालों से समझाने वालों ने समझाया है, लोगों को नहीं बात समझ में आई है। आप लोग तो बहुत अपूर्व होगी, झट से समझ गए। बताइए क्या नहीं समझ में आया? इसमें आचार्य जी एक तो ये है कि अभी आपने कहा कि भगवान जो है, पहले जो 99% लोग जिन्हें भगवान मानते हैं वो कल्पना है। तो मेरा एक सीधा सवाल है कि भगवान है या नहीं है? मन है। मन ना होता तो आप ये सवाल ना पूछते। मन था और मन में कुछ खलबली मची, कुछ खुजली, कुछ बेचैनी हुई, तभी तो आपने सवाल पूछा। तो मन है ना, और मन बेचैन है तभी आपने सवाल पूछा। तो मन अगर बेचैन है तो मन को चैन चाहिए ना, तो वो जो मन को चाहिए उसको होना पड़ेगा ना। तो भगवान तो है, और भगवान का फिर जो नाम है वो क्या है? मन का चैन। भगवान का नाम है मन की शांति। मन की शांति, मन की शांति में मन की जो दौड़ भाग होती है, जो उठापटक होती है मन की, वो मिट जाती है। मन एकदम विश्राम में चला जाता है, ऐसे जैसे हो ही ना। मन ऐसा हो जाता है जैसे अब हो ही ना। तो उसको ऐसे भी फिर कहते हैं कि मन की विलुप्ति का नाम ही भगवान है। जिसके सामने मन नहीं रह जाता, जब मन की ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो बिल्कुल सुलझ गया, शांत हो गया, मौन हो गया, चुप हो गया, मस्त हो गया बिल्कुल, उसको कहते हैं भगवत्ता की स्थिति। आत्मस्थ हो गया मन, वही भगवत्ता की स्थिति है। तो भगवान तो निश्चित रूप से है। हम हैं और हमारी बीमारियां हैं, हमारी बेचैनी है, हमारी कुलबुलाहट है, हमारा रोज रोज का शोक और कलह और क्लेश है। तो भगवान को तो होना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर भगवान नहीं है तो बेचैनी है और चैन नहीं है। अगर भगवान नहीं है तो अशांति है और शांति नहीं है। अगर भगवान नहीं है तो उलझाव है और समाधान नहीं है। मन उलझा हुआ है। मन के समाधान का नाम ही भगवान है। मन अपने आप में जैसे एक समस्या है, इस समस्या के समाधान का नाम ही भगवान है। तो भगवान तो है ही है, निश्चित रूप से है। ये समझ में आ रही बात? लेकिन तुम इसी बीमार मन से कोई कल्पना करो, कोई कहानी बताओ, उसका नाम भगवान नहीं हो सकता। मन को ही सुलझा लेने का नाम भगवान है। मन को ही सुलझा लेने का नाम भगवान है। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो क्या आचार्य जी हर व्यक्ति के लिए भगवान फिर अलग अलग होगा? जैसे हम देखते हैं समाज में कोई शिव को पूज रहा है, कोई कृष्ण को पूज रहा है, या आप अगर पंथों की बात करें तो जीसस को पूजा जा रहा है, कहीं पे महावीर जैन को पूजा जा रहा है। तो फिर ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि सबकी समस्याएं अलग अलग हैं। समझ में आ रही है बात? तुम्हारी एक किस्म की समस्या है, इनकी एक किस्म की समस्या, उनकी एक किस्म की समस्या है, क्योंकि सब लोग अपने आप को अलग अलग मानते हो ना। तो सबकी फिर समस्याएं भी ऊपरी तौर पर अलग अलग होती हैं। आप ये तो नहीं बोलते कि आपका नाम रोहित है, तो फिर जो रोहित की समस्या है वो आपकी समस्या नहीं होती। आपकी अपनी समस्या, उनकी अपनी समस्या है। ठीक है? तो समस्याएं अलग अलग होती हैं, लेकिन समाधान के बिंदु पर एक चीज साझी होती है ना। तुम्हारी समस्याएं थी, वो समस्याएं तुम्हारी थी, उनकी समस्याएं थी, उनकी थी, आपकी समस्याएं थी, वो आपकी थी। लेकिन जब समाधान हो गया तो एक चीज तीनों में साझी आ गई। क्या? अब समस्या नहीं रही, नहीं है। अब समस्या नहीं है। तो समस्याएं अलग अलग होती हैं, समाधान तो एक ही होता है ना। समस्या की स्थिति अलग अलग होती है मन की, लेकिन समाधान की स्थिति में तो एक ही होता है। एक क्या समाधान की स्थिति क्या है? कि अब कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो इसीलिए वो जो आंतरिक भगवान है वो एक ही होता है, उसको आत्मा बोला गया। वो अलग अलग नहीं होती, 100 प्रकार की अलग अलग आत्माएं नहीं होती। आत्मा माने मन की शुद्धि। अशुद्धियां 50 तरह की होती हैं। अशुद्धियां 50 तरह की होती हैं।
शुद्धि तो एक ही तरह की होती है ना। मान लो आसमान है, आप आसमान देख रहे हो, यहाँ बादल छाए हुए हैं, आपसे पूछा जाए आपको क्या दिख रहा है तो आप कहोगे गोभी के पकौड़े दिख रहे हैं, और बादलों में ऐसे ही आकार आता है कई बार। आपसे पूछा जाए आपको क्या दिख रहा है तो आप कहोगे कि मुझे वहाँ चुड़ैल का चेहरा दिख रहा है। आपसे पूछा जाए आपको वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है तो आप कहोगे मुझे वहाँ पर जन्नत और हूर दिखाई दे रही है। ये सब आप तभी तक कह सकते हो ना जब तक कि बादल हैं। जब बादल छट गए तो क्या सबको कुछ अलग अलग दिखाई देगा? तब तो बस आकाश है निरभ्र साफ। तो समाधान एक होता है, समस्याएं अलग अलग तरीके की होती हैं, समाधान की स्थिति में तो सब एक हो जाते हैं। तो जो भगवान है वो एक ही है, वो जो आंतरिक भगवान है वो एक ही है। हाँ, लेकिन सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, तो सब अलग अलग रास्तों से उस समाधान तक जाते हैं, लेकिन समाधान की स्थिति में सब कुछ एक है। तो वो एक ही भगवान है और वो भीतर बैठता है। आचार्य जी, अभी आपने कहा कि भगवान बाहर नहीं है, भीतर है। पर जब हम कहते हैं कि भगवान बाहर है तो तब कम से कम ये रहता है कि हमसे बड़ा कुछ है जो हमसे बाहर का है, हमारे भीतर नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि भगवान हमारे भीतर है तो हमने खुद को ही, एक संभावना बन जाती है कि खुद को ही सबसे बड़ा बता दिया, और वहां पर फिर अहंकार को बहुत सहूलियत हो जाती है। आपने जब कहा कि भगवान आपसे बाहर है तो ये किसने कहा? आपने कहा कि भगवान ने कहा? आपने कहा ना। तो आप अगर बीमार हो, आप अगर बेहोश हो, जो हमारी स्थिति होती है मानवता की पूरी, तो आप जो भी कुछ अपने से बाहर देख रहे हो वो कितना बड़ा हो सकता है? एक बेहोश आदमी, एक आदमी नशे में है, वो आपसे आके गए कि मुझे अभी एक बहुत विशाल पहाड़ दिखाई दे रहा है, तो कितना विशाल है वो पहाड़? जितना गहरा उसका नशा है। तो जब आपकी हालत खराब है तो आप बाहर की किसी अपनी ही बात का कैसे भरोसा कर सकते हो? भूलिएगा नहीं कि बाहर भगवान है, ये बात आपने ही कही है, किसी और ने नहीं कही है। और आपकी हालत ठीक नहीं है तो आपकी कही किसी भी बात का क्या भरोसा करना है आपको? उससे अच्छा ये है ना कि अपनी हालत ठीक करो। हमारी ही जो बिल्कुल साफ हालत है उसका नाम होता है भगवान। इंसान की ही जो सर्वोच्च संभावना है उसका नाम होता है भगवान। पर आचार्य जी, जैसे भक्ति होती है तो भक्ति तो हमेशा दो लोगों के बीच ही होती है, कि एक भक्त है और एक वो है जिनकी भक्ति हो रही है, और वो अक्सर आपसे बाहर ही होते हैं। आपसे अलग होने चाहिए, बाहर मत बोलिए, अलग। हाँ, तो अलग तो होना ही चाहिए भक्ति के लिए। और भक्ति बहुत प्यारी, बहुत मीठी चीज़ है। भक्ति होती है आपकी जो वर्तमान स्थिति है और जो आपकी सर्वोच्च संभावना है, इन दोनों के बीच। निचली चीज कौन सी है? जो मेरी वर्तमान स्थिति है वो बहुत ऐसी बेकार की स्थिति है, उसको बोलते हैं भक्त। वो उसको बोलते हैं भक्त। मैं जैसा हूं, मैं ठीक नहीं हूं, मैं जैसा हूं, मेरी उस हालत को बोलते हैं भक्त। और मैं जैसा हो सकता हूं, अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा, शुद्ध से शुद्ध, उसको बोलते हैं भगवान। तो आचार्य जी, भक्ति में भगवान की कोई अहमियत है कि भगवान किसी को मानेगा भक्त, फिर उसके बाद आगे को बढ़ेगा? ये भाव तो रखना ही पड़ेगा ना कि मैं जैसा हूं ऐसा ही रहे आना मेरी नियत ही नहीं है। मैं इससे बेहतर हो सकता हूं, और वो जो तुम बेहतर से बेहतर हो सकते हो वही भगवान है। तो भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि बाहर वाले किसी को पूजने लग गए। भक्ति का मतलब होता है कहना कि मैं इस बात के प्रति समर्पित हूं। भक्ति में समर्पण का बड़ा महत्व होता है ना। भक्त माने जो समर्पण कर पाए। मैं इस बात के प्रति समर्पित हूं कि मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ संभावना साकार कर सकता हूं, इसको भक्ति बोलते हैं। जिस तरीके से भगवान को देखा जाता है आम जनमानस की, अगर मैं बात करूं तो अगर उस तरीके से भगवान नहीं है और मात्र वो सिर्फ कल्पना है, तो फिर ये संसार बनाया किसने?
आपकी मूल समस्या क्या है? आप बेचैन हो ये, या कि आप जानते नहीं हो कि संसार बनाया किसने ये? थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना। संसार है ये भी किसको दिख रहा है, अनुभव हो रहा है? आपको, ठीक है ना? तो संसार किसने बनाया, ये प्रश्न पूछते हुए आप जिसके विषय में जिज्ञासा कर रहे हो वो चीज क्या है, ये भी आपको कैसे पता? वो चीज है भी कि नहीं, ये आपको कैसे पता? पर जैसे आपको दिखता है कि आपके सामने एक ग्लास है, ठीक है, या आपके सामने एक माइक है, ठीक है, इसको किसने बनाया है, तो उसी तरीके से फिर ये तर्क भी आता है कि ये जो कुछ भी है किसी ने बनाया होगा। वो किसी ने। आपने अभी थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले एक माइक देखा था। चलिए, आपने नहीं देखा था, मैंने देखा था। आपने एक माइक देखा था जिसमें ऐसे 3 हेड लगे हुए थे। बताइए किसने बनाया? जो भी माइक बनाने वाले लोग होते हैं उन्हीं में से किसी ने। मैंने अभी 2 घंटे पहले एक माइक देखा था जिसमें ऐसे 3 हेड थे। बताओ किसने बनाया? आप बताओ किसने बनाया? आपने बनाया। मैंने कैसे बनाया यार? तो मुझे नहीं आता। आपने कहा जो माइक बनाने वाली कंपनी होती है उन्होंने ही बनाया होगा। आप बताइए। सामने अपनी कल्पना हो रही होगी। नहीं, मैंने देखा था। कल्पना की कोई बात ही नहीं, मैंने देखा था। जब मैं देख रहा था मुझे पूरा भरोसा था कि ये तो है। 3 घंटे पहले मैं सो रहा था। बताइए वो माइक किसने बनाया? 3 घंटे पहले मैं सो रहा था और उसमें मैंने एक ऐसा माइक देखा जिसमें ऐसे 3 हेड लगे हुए थे, एक नहीं 3। अद्भुत माइक। बताइए किसने बनाया? उसे मेरी नींद ने बनाया। और जब मैं जग जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि वो वैसी कोई चीज है नहीं। तो अगर मुझे ये माइक दिखाई दे रहा है जिसमें 1 हेड है या 3 हेड है या 13 हेड है, तो मेरा जोर किस पर होना चाहिए? ये पूछने पर कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, या इस पर कि मैं जग जाऊं? जल्दी बोलो। मैं जग जाऊं। अब मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं सोता रहूं और मैं ढूंढने लग जाऊं, मैं सपने में गूगल करूं कि इसका ये 3 हेड वाला माइक किसने बनाया, बताओ इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, कौन है रचयिता, और उस रचयिता को मैं क्या नाम दे दूं? भगवान। और मैं उस भगवान को एक ऐसे जगत के रचयिता के रूप में परिभाषित कर रहा हूं जो जगत भी हो सकता है कि हो ही नहीं, जो माइक है ही नहीं। उसका मैन्युफैक्चरर अगर मैंने खोज भी लिया तो मैंने क्या खोज लिया? मेरा काम ये नहीं है कि मैं इसका मैन्युफैक्चरर खोजूं, मेरा काम ये है कि पहले मैं जग जाऊं। आपको कैसे पता है कि आप जगे हुए हो? आप जब कहते हो कि ये दुनिया है किसी ने बनाई होगी, आपको कैसे पता कि आप जगे हुए हो? आपको कैसे पता कि आपका सपना ही नहीं चल रहा? आपको कैसे पता कि इस दुनिया जैसी कोई चीज़ होती भी है? क्या आप पूरे भरोसे के साथ कह सकते हो? बोलो। और जिस चीज़ का कोई पक्का प्रमाण नहीं, उसके स्रोत की खोज क्या करें? पहले उस चीज़ का प्रमाण तो खोज लें। तो समझदार लोगों ने हमें क्या समझाया है? उन्होंने कहा बेटा, ये दुनिया जिसके स्रोत या रचयिता के बारे में तुम जिज्ञासा करते हो और कहते हो कि निश्चित रूप से ये अगर दुनिया है तो उसे किसी ने बनाया भी होगा, तुम पहले ये तो देख लो कि इस दुनिया के होने का एकमात्र प्रमाण तुम ही हो। बस तुमको ही लग रहा है कि ये दुनिया है। दुनिया अपनी ओर से तो कहीं बोलने आती नहीं कि मैं हूं। तो वो जो मैं हूं वो तो किसी ने बनाया है ना? हाँ, वो जो मैं है वो क्या है ये पता कर लेना तो सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। बनाया है कि नहीं बनाया है, ये सारी बातें तो दुनिया पर लागू होती हैं और दुनिया का अनुभव करने वाला मैं ही हूं। तो दुनिया के कॉन्सेप्ट अपने ऊपर लगाने की जगह पहले मैं ये देख लूं ना कि मैं कौन हूं। मुझे जो दुनिया दिखाई देती है उसमें ऐसा होता है कि जो भी चीज़ होती है उसे किसी न किसी ने बनाया होता है। लेकिन दुनिया की हर चीज़ बनाई गई चीज़ है। इसका अनुभव भी किसको होता है? मुझे होता है।
सिर्फ मेरे अनुभव से ही प्रमाणित कैसे हो जाता है कि जिस चीज़ का अनुभव हो रहा है वो चीज़ है ही? अनुभव तो हमें किसी भी चीज़ का हो जाता है। दुनिया का आपके पास एक ही प्रमाण होता है, क्या? कि दुनिया है क्योंकि उसका अनुभव होता है। आप कहते हो ये दीवार है क्योंकि दिखाई देती है और मारो ऐसे तो पता चलती है। यही तो कहते हो कि दुनिया है क्योंकि मुझे दुनिया का अनुभव होता है। माने दुनिया को प्रमाणित करने वाला, दुनिया को सच्चा प्रमाणित करने वाला कौन है? मैं हूँ। लेकिन आपके अनुभवों को क्या भरोसा? आपको कितने ही अनुभव हो चुके हैं जो गलत भी थे, और जो अनुभव आपको लगता है कि सही हैं वो किसी भी दिन गलत साबित हो सकते हैं। इसमें आचार्य जी, जैसे अगर अनुभवों को ही देखा जाए तो जो मानसिक अनुभव होते हैं उनमें बिल्कुल ऐसा रहता है कि आपको कुछ अनुभव हुआ लेकिन बात बिल्कुल ही कुछ और हो सकती है। पर जो हमारे फिजिकल अनुभव है वहाँ पे बात जाकर के फिर थोड़ा सा अटक जाती है कि पर वो तो हमें महसूस हो ही रहा है। ये लैपटॉप तो आज भी मुझे ऐसे ही महसूस होगा, 50 साल बाद भी ऐसा ही महसूस। बिल्कुल नहीं होगा। ये लैपटॉप 50 साल बाद अगर यहाँ रखा भी होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। कोई चीज़ आपको महसूस हो, इसके लिए सबसे पहले आपका मन उसकी तरफ जाना चाहिए। आप इस लैपटॉप की अभी इसी क्षण बात ही इसीलिए कर पाएंगे क्योंकि ये महंगा है और आपसे संबंध रखता है। आज से 50 साल बाद ये लैपटॉप ऐसे रखा भी होगा, आप इसकी बात नहीं करोगे। आप बताओ, आपने इस लैपटॉप की बात क्यों करी, इस गमले की क्यों नहीं करी? इसकी कोई महत्व क्योंकि इसका महत्व तो आपके लिए है। तो लैपटॉप का भी संबंध आपसे है। तो मैं पहले लैपटॉप की बात करूं या अपनी बात करूं? मैं पहले लैपटॉप की बात करूं या अपनी बात करूं? मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं गारंटी के साथ, भरोसे के साथ दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। और मैंने दुनिया के बारे में भरोसे से जब भी कहा है तो मैंने धोखा ही खाया है। कुछ धोखे मैं खा चुका हूं और बाकी धोखे खाने की मेरी तैयारी है। भरोसे के साथ आप ये तो बोल सकते हो कि आपने कहाँ पर धोखा खाया, लेकिन भरोसे के साथ आप ये एक भी चीज़ के लिए नहीं बोल सकते कि वो चीज़ सच्ची ही है। कोई चीज़ है जिसने आपको 10 साल से धोखा नहीं दिया, क्या आप बोल सकते हो चीज़ सच्ची ही है? क्यों नहीं बोल सकते? कभी भी क्या पता अभी कल दे दे। तो कोई चीज़ धोखा दे गई है तो ये तो पता है कि धोखा दे गई, लेकिन एक भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जिसके बारे में आप यकीन के साथ कह सको कि ये तो सच्ची है ही, क्योंकि जिसने आज धोखा नहीं दिया वो चीज़ भविष्य में धोखा दे सकती है। तो कैसे कह दोगे कुछ भी? तो दुनिया के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये तक नहीं कहा जा सकता कि दुनिया उस तरीके से है ही जैसी हमें दिखाई देती है। और जिन्होंने थोड़ा ज़्यादा खतरा उठाया उन्होंने ये तक कह दिया कि दुनिया के बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता कि दुनिया है ही। तो बोले कि दुनिया जब है कि नहीं है कि कैसी है इसका ही कोई भरोसा नहीं है, तो दुनिया बनाई किसने, इस बारे में क्या व्यर्थ चर्चा करें? ये पागलों की चर्चा है कि दुनिया की रचना किसने करी, जब हमें यही नहीं पता कि दुनिया का स्वरूप क्या है, दुनिया क्या चीज़ है। दुनिया आज मुझे एक तरह की दिखाई देती है, दुनिया कल मुझे दूसरी तरह की दिखाई देती है। जैसी मेरी स्थिति होती है उस हिसाब से मेरे लिए दुनिया बदल जाती है। एक आदमी मुझे आज तक दोस्त दिखाई देता था, अगले दिन कुछ सूचना मिल जाती है, वही आदमी मुझे दुश्मन दिखाई देता है। एक चीज़ जिसको मैं बहुत महत्व के साथ और बड़े प्रेम के साथ अपने पास लेकर के घूमती थी, कल पता चला वो चीज़ नकली है, मन करता है इस चीज़ को फेंकाओ बाहर कहीं। तो दुनिया की क्या बात करनी है? तो फिर हम किसकी बात करेंगे? हम उसकी बात करेंगे जो दुनिया को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है ना? क्योंकि हमारी समस्या तो उससे है जो दुनिया को एक्सपीरियंस करता है, वो हम हैं। तो जिन्हें सचमुच अपनी तकलीफ़ दूर करनी थी उन्होंने दुनिया और दुनिया के रचनाकार की बात करनी बिल्कुल बंद करी। उन्होंने बात करनी शुरू करी मन की। उन्होंने कहा ये मन क्या है, हम मन के भीतर जाएंगे, मन को खोजेंगे। और मन की ही साफ स्थिति को, मन की ही उच्चतम स्थिति को उन्होंने नाम दिया भगवान का। समझ में आ रही है बात? तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, हम इस बात को दोहरा रहे हैं। एक जो ऐसे बिल्कुल हाथ फैला करके और आंखें चौड़ी करके दुनिया में इधर उधर भागते रहते हैं, उनको यही लगता है कि दुनिया में ही कहीं इधर उधर भगवान है। इस लोक में नहीं है तो किसी और लोक में बैठा है, पर भगवान का संबंध है इस दुनिया से ही। दुनिया भगवान भगवान इधर उधर भागते रहते हैं। एक वो लोग हैं, और हमने कह रहे हैं ऐसे ही लोग दुनिया में 99.9% हैं। और फिर हमने कहा लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं कि दुनिया में भागने का कोई खेल है नहीं, समस्या भीतर है, और उसी समस्या के समाधान का नाम ही भगवान है।
उस समाधान को आत्मा कहा गया है, उसी समाधान को आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो वही 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 असली भगवान है। अब इसमें मैं फिर तुम लोगों से अब एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हें जवाब देना है। बताओ, आस्तिक कौन है और नास्तिक कौन है? आस्तिकता नास्तिकता की फिर सही परिभाषा क्या हुई? जो मन को जानने का प्रयास करेगा। नास्तिक वो नहीं है जो भगवान को नहीं मानता, नास्तिक वो है जो नकली भगवान को मानता है। और आस्तिक कौन है? जो असली भगवान को जानता है, जो असली भगवान की खोज में है, उसका नाम है आस्तिक। और जो दुनिया में इधर उधर भगवान के पीछे दौड़ रहा है, उसी को नास्तिक बोलते हैं। समझ आ रही बात? तो माने कि ज़्यादातर लोग, बल्कि सभी लोग जो अपने आप को आस्तिक बोलते हैं, वही नास्तिक है। अच्छा जी, इसी से एक सवाल मेरे को उठ रहा है अभी, क्या भगवान भी श्रेष्ठ और नीच होते हैं? हर व्यक्ति यहाँ अपने भगवान को ऊंचा दिखाने के लिए प्रयास कर रहा है कि भाई मेरे ये भगवान है तो ये श्रेष्ठ हैं। और आप देख रहे हैं देश में इसी कारण से बहुत सारे जगह अलग अलग चीज़ें हो भी रही हैं अभी। तो जब तुम अपनी पसंद के भगवान बनाओगे तो तुम्हें अपनी पसंद की चीज़ ही दूसरे की पसंद की चीज़ से बेहतर लगेगी। कोई माँ बोलती है कि मेरा बच्चा पड़ोस के बच्चे से नीचे का है, क्यों नहीं बोलती? वो एकदम ही सड़ेला थकेला बच्चा होगा, तो भी माँ को क्या लगता है? मेरा चिंटू बेस्ट है, यही लगता है ना। हाँ, वैसे ही है। आपकी प्रियतमा होती है, आप यही तो बोलते हो, तुमसे सुंदर कौन है, तुझसे खूबसूरत पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो उसी तरीके से तुमने जब अपना भगवान पकड़ा है, तुमने दी ट्रुथ तो पकड़ा नहीं है, तुमने माई गॉड पकड़ा है। ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। द ट्रुथ, वो जो द ट्रुथ है वो सब्जेक्टिव नहीं होता, और जो माई गॉड है वो सब्जेक्टिव होता है। जो द ट्रुथ है वो सत्य है, वो व्यक्तिगत नहीं होता, है ना। और जो है कि मेरा भगवान, वो तो फिर आपका है, तो आपकी चीज़ है, आपने बनाया है, आपकी अपनी भाई, तो आपका वो व्यक्तिगत चीज़ है, उसके साथ आपका अहंकार जुड़ा होता है। सत्य के साथ आपका अहंकार नहीं जुड़ सकता। भगवान के साथ आपका अहंकार खूब जुड़ा होता है, इसीलिए भगवान को लेकर के इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। मेरा भगवान तेरे भगवान से बेहतर है। विज्ञापन आता था टीवी में, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे? तो वैसे ही है कि तेरे मंदिर का गुंबद मेरे मंदिर से ज़्यादा ऊंचा कैसे, या मेरी मस्जिद से, या मेरे चर्च से। तो सत्य को मानना एक बात है, और भगवान को मानना बिल्कुल दूसरी बात है। सत्य को मानने का मतलब होता है भीतर वाले भगवान का अनुयायी होना। जब आप भीतर वाले भगवान के भक्त होते हो, तो फिर आप होते हो सत्य के खोजी, सत्य के आग्रही। और जब आप बाहर वाले भगवान के पीछे भागते हो, तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी यही करते बीतती है कि मेरा भगवान तेरे भगवान से बेहतर है। ठीक वैसे जैसे मेरी गाड़ी तेरी गाड़ी से बेहतर है, मेरी शर्ट तेरी शर्ट से बेहतर है, मेरा तर्क तेरे तर्क से बेहतर है। दो लोगों में बहस हो रही हो, कोई पीछे हटने को तैयार होता है क्या? मेरा तर्क तेरे तर्क से बेहतर है, तो ऐसे ही मेरा भगवान तेरे भगवान से। इसमें बात इसकी है ही नहीं कि भगवान बेहतर है कि नहीं है, इसमें तो बात मेरे तेरे की है, अहंकार की है। तो इसलिए लोग लड़ते हैं एक दूसरे से। जब तक भगवान को हम बाहर की किसी शय के रूप में देखते रहेंगे, तब तक धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ होती ही रहेंगी। ये बात अच्छे से समझ लो। बहुत सारे लोग यही बोल करके अपने आप को धर्म से अलग कर लेते हैं। वो बोलते हैं रिलीजन इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ स्ट्राइफ एंड वायलेंस एंड मिजरी इन द वर्ल्ड। बोलते हैं धर्म के नाम पे जितनी लड़ाइयाँ होती हैं और किसी नाम पे होती ही नहीं, तो हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं। जब तक भगवान बाहर की कोई चीज़ है, तब तक धर्म के नाम पे रोज़ लड़ाइयाँ होंगी। इसीलिए मानवता को सच्चा भगवान चाहिए, जो बाहर नहीं होता, जो यहाँ होता है।
यहाँ होता है, जिसका बाहर के किसी रूप रंग आकार से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि अगर रूप रंग आकार बनाओगे तो तुमने एक रूप रंग आकार बना लिया, अब भाई तुमने बना लिया अपना रूप रंग आकार, आपने अलग अपना रूप रंग आकार बना लिया, इन्होंने अलग बना लिया, इन्होंने बनाया अपनी पसंद का, आपने बनाया अपनी पसंद का, और मेरी पसंद तेरी पसंद से तो बेहतर होगी ही होगी, फिर लड़ाई हो जाएगी तुरंत। तो जब तक भगवान निर्गुण निराकार नहीं होगा तब तक धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। क्योंकि आप जो सगुण भगवान बनाओगे उसके गुण हैं, उसका रूप है, आकार है और उसकी कहानियाँ हैं, और आपने अपना एक अलग सगुण भगवान बना लिया, उसके भी अपने कुछ कहानियां हैं, उसको लेके मान्यताएं हैं, हो सकता है रूप रंग हो उसका ना हो, पर कहानियां तो हैं उसको लेके, मान्यताएं तो हैं उसको लेकर के, और अब दिन दोनों में लड़ाइयां होंगी ज़बरदस्त तरीके से। तो धर्म के नाम पे लड़ाइयां सिर्फ तब रुक सकती हैं जब हम भीतर वाले भगवान को पहचाने, फिर किसी से कोई लड़ाई नहीं हो सकती किसी की। तो इसमें आचार्य जी फिर मंदिरों का कोई महत्व है या नहीं? बिल्कुल महत्व है। मंदिर वो जगह है जहाँ पर जाकर के आपको मन के उपद्रव की व्यर्थता दिखाई दे। हमने क्या कहा, भगवान माने वो जो मन की शांति का नाम है, मन के चैन को ही हमने कहा भगवान। मंदिर वो जगह है जहाँ मन को चैन आ जाए, ठीक है। और ऐसे भी कह सकते हो कि जहाँ कहीं भी मन को चैन आ जाए उसको मंदिर कह सकते हैं। और अगर कोई ऐसी जगह है जो मंदिर कहलाती है पर वहाँ मन को चैन नहीं आता तो वो जगह मंदिर कहलाने योग्य नहीं है। और दुनिया के सब धर्मस्थल ऐसे ही हैं जहाँ जा कर के कोई चैन वैन आता नहीं है। वहाँ जा कर के मन को अंधविश्वास और मिल जाते हैं, उल्टी पुल्टी धारणाएं, मान्यताएं और मिल जाती हैं। दुनिया के सब धर्मस्थल, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, वो सब स्तूप हो, कुछ हो, वो सब ऐसे ही है। वहाँ जाओ तो कम ही होगा कि मन शांत या शुद्ध हो जाए, वहाँ जाके मन और विचलित हो जाता है। लेकिन वास्तविक मंदिर की परिभाषा यही होगी कि वहाँ जाकर के मन को चैन मिल जाए, और मन के चैन को ही भगवान बोलते हैं। आचार्य जी, जैसे एक आम व्यक्ति होता है तो उसकी जब सुबह ही होती है तो सबसे पहले कहीं ना कहीं उस दिनचर्या में एक पार्ट रहता है पूजा का, जहाँ पर आप पूजा करते हैं। तो फिर उस पूजा का कुछ महत्व है या नहीं है? इतना सुंदर भारत में रहा है। हमारे पास एक उपनिषद ही है, उसका नाम है आत्म पूजा उपनिषद। इतना सा उपनिषद है, छोटा सा, एकदम 1-1.5 पन्ने में पूरा उपनिषद आ जाए, इतना छोटा उपनिषद। और वो आपको यही बोल रहा है कि पूजा आत्मा के अलावा, माने उस सच्चे भगवान के अलावा किसी की नहीं करी जा सकती जो आपके अंतःस्थल में ही बैठता है। आत्म पूजा उपनिषद। कह रहे कहाँ तुम इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हो और खून खच्चर कर रहे हो, परेशान हो रहे हो। पूजना माने नमन करना, माने झुकना सिर्फ जो उच्चतम है उसके सामने। और जो उच्चतम है वो निम्नतम की कल्पना का किरदार तो नहीं हो सकता ना बाबा। मैं कौन हूं? मैं निम्नतम हूं। इसी विनम्रता से सारे अध्यात्म की शुरुआत होती है। भैया मैं तो गड़बड़ हालत में हूं, मैं बेचैन हूं, मैं तो नीचे का हूं, मैं नीचे का हूं। और उच्चतम वो होगा मैं जिसकी कल्पना करूंगा। ये तो गजब बात हो गई। मैं तो हूं नीचे का, और ऊंचा वो होगा मैं जिसकी कहानी बताऊंगा, वो मेरी कहानी का किरदार होगा। ऐसा कैसे? क्या हो रहा है? तो फिर मैं कहाँ नीचे हुआ? फिर तो मैंने खुद ही को बोल दिया सबसे पहले मैं ही भगवान हूं। वो एक फिल्म आई थी ना, उसमें बोल रहा है अपुनिच भगवान है। कभी कभी अपन को लगता है अपुनिच भगवान है। तो भगवान अगर तुम्हारी कहानी का एक किरदार है तो फिर तुम ही भगवान हो भैया, क्योंकि वो कहानी तुम ही ने रची है। या चलो तुमने नहीं रची है तो उस कहानी में भरोसा करने वाले तो तुम ही हो, तो फिर अपुनिच भगवान है। तो आत्म पूजा उपनिषद का मतलब होता है मन जाने कि वो कितनी गिरी हुई हालत में है, और कहे कि मेरी उच्चतम स्थिति की ही मैं बस पूजा कर सकता हूँ। और वो उच्चतम स्थिति मुझसे इतने दूर की है कि मैं उसे देख नहीं सकता, मैं उसके बारे में कोई कहानी नहीं कह सकता, मैं उसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। उस स्थिति के समक्ष मैं बस मौन हो सकता हूँ। तो फिर मौन एक रास्ता बनता है मन के
मौन हो जाने को ही आत्मा कहते हैं, मन के मौन हो जाने को ही भगवत्ता कहते हैं। आचार्य जी, पूजा की अभी बात हुई, पूजा में भगवान के प्रतीकों का कितना महत्व है और कहाँ तक महत्व है? वो सारे प्रतीक आपको आपकी हालत की याद दिलाएं तो ठीक है। आप टीका लगाते हैं, आप टीका उदाहरण बता रहा हूँ। आपको पीलिया हो गया है, जॉन्डिस। अब पीलिया में क्या आपको खाने को मना किया जाता है? कहते तेल मत खाना, अचार मत खाना, ये सब जितना तला भुना ये सब मत खाना, ठीक है ना। आप पेटू आदमी, आपकी वृत्ति है कि जहां मिला वहीं पे झाड़ दिया एकदम। तो आपको पीले रंग का धागा बांध दिया गया, यहां भी यहां भी, और आपके दोनों हाथ पीले कर दिए गए, और आपको यहां भी पीला पीला लगा दिया गया। ये क्या किया गया? ये किया गया कि आप खुद को देखें तो आपको अपनी हालत याद आए, मुझे पीलिया है भाई, मैं किसी उल्टी पुल्टी दिशा में न चला जाऊं, मर जाऊंगा, बहुत दुख मिलेगा। और आपको यहाँ भी दिखा दिया गया है ताकि दूसरा भी कोई आपको देखे तो उसको भी याद आ जाएगी आपको पीलिया है, तो वो भी कहीं आपको अचार लेके ना आ जाएगी, लो बेटा बढ़िया वाला है, आज नींबू का डाला है नया। समझ में आ रही बात? तो प्रतीकों का बहुत महत्व है, प्रतीकों का बहुत महत्व है, लेकिन कोई भी प्रतीक भगवान का प्रतीक नहीं होता। सब प्रतीक मन के ही होने चाहिए, अगर उन प्रतीकों को आपकी सहायता करनी है तो। नहीं तो फिर आप बहुत ऊंचे ऊंचे प्रतीक बना सकते हैं, उनसे आपका मनोरंजन हो जाएगा। मुझे ये भूलना नहीं है कि मेरी समस्या है मेरी ही स्थिति। मेरी समस्या ये नहीं है कि दुनिया में ऐसा वैसा कुछ है जो मुझे दिख नहीं रहा, मिल नहीं रहा। मेरी समस्या है मेरी ही अपनी आंतरिक स्थिति, और वो आंतरिक स्थिति ऐसी है कि दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे ला करके दे दो, मेरी परेशानी और मेरी बेचैनी मिटती नहीं है। तो मुझे बात भूलनी नहीं है कि मेरी परेशानी का संबंध दुनिया से नहीं है, मेरी परेशानी का संबंध मुझसे है। तो जो सारे धार्मिक प्रतीक हैं उनका भी संबंध किससे होना चाहिए? फिर मुझसे ही होना चाहिए। फिर आचार्य जी, मूर्तियों का क्या महत्व है? मूर्तियाँ इसलिए होती हैं कि आपको याद दिलाएं कि आप जैसे जी रहे हो वो कितना छोटा और क्षुद्र काम है। मूर्ति इसलिए होती है कि आप मूर्ति को देखो और आपको दिखाई दे कि मैं ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तभी तो मूर्ति के सामने सर झुकता है ना। मूर्ति इसलिए होती है कि आप उसके सामने अवाक अचंभित खड़े रह जाओ। समझ में आ रही? मूर्ति आपके सामने आपकी ही क्षुद्रता का उद्घाटन करने के लिए होती है। आप वहाँ देखते हो कि सामने जो मूर्ति में है उसके चेहरे पर क्या शांति है, क्या सौम्यता है, और आपके चेहरे पर हमेशा क्या रहती है? अशांति। तो फिर आप जब उसके चेहरे की शांति देखते हो तो आपको कुछ याद आता है, आपको एक संभावना याद आती है। आप कहते हो मैं भी तो शांत हो सकता हूँ ना। आप वहाँ देखते हो कि कोई खड़ा हुआ है, अब उसके पास अस्त्र है मान लो। अब वो अस्त्र आपको क्या याद दिलाता है? कि बहुत बड़ा रावण था लेकिन फिर भी डरना नहीं है, इतना बड़ा रावण था। और वो धनुष है, आप देख रहे हो धनुष को, उस धनुष से आपको याद आना चाहिए कि आप बात बात में डरते हो, और वो रावण से भी नहीं डरे। तो मूर्ति इसलिए नहीं होती कि वहाँ पर जाकर के जल्दी से फूल डाल दिया और पत्र पुष्प और ये सब वहाँ जल ये सब कर कर के आ गए और घंटी बजा दी। उसको देख करके अपनी स्थिति याद आनी चाहिए कि एक ये है कि अयोध्या का राज्य छोड़ दिया और फिर लंका का सोना भी छोड़ दिया। एक तरफ से चले तो अयोध्या का सिंहासन और राज्य सब छोड़ के चले, और दूसरी तरफ गए तो वहाँ पे लंका का पूरा राज्य मिल रहा था और लंका का पूरा सोना मिल रहा था, वो भी छोड़ दिया। और एक मैं हूँ कि मैं 2 रुपया ना छोड़ूं। मैं भी यहाँ मंदिर आया और बाहर ऑटो वाला था, तो देखा उसके मीटर में 98 रुपया बना था, 98 रुपया आया था मीटर में। और मैं मंदिर आया हूँ, ऑटो से उतरा, उसमें 98 रुपये दिखा रहा है। मैंने उसको 100 का पत्ता दिया और वो बोल रहा है 2 का सिक्का है नहीं। मैं कहा खबरदार, जा और जहाँ कहीं से 2 रुपये लेके आता है आ, नहीं तो तेरे ऑटो नहीं छोड़ूंगा मैं।
या तो तू 2 रुपया लेके आ, नहीं तेरा ऑटो लेके जा रहा हूँ मैं। और फिर बेचारा इधर से उधर से जाके एक नींबू पानी बेच रहा था, उसके हाथ पांव जोड़ करके वहाँ उससे नींबू पानी लिया 3 रुपए का, उसको 5 का सिक्का दिया, तो उसने 2 रुपया जब लौटाया तो 2 रुपये लाके उसने मुझे दिया, फालतू में उसने नींबू पानी पिया। ये सारा कांड मैं अभी ठीक मंदिर के आगे करके आया हूँ। मैं 2 रुपया छोड़ने को तैयार नहीं हूँ ज़िंदगी में। और ये सामने खड़े हुए हैं, इन्होंने अयोध्या का राज्य और लंका का सोना दोनों छोड़ दिया। ये याद आना चाहिए ना मूर्ति के सामने। मूर्ति का उद्देश्य ये होता है कि आपको आपकी हीनता याद दिलाए और साथ ही साथ ये भी याद दिलाए कि हीन रहे आना आपकी अनिवार्य नियति नहीं है, आप भी ऊंचे उठ सकते हो। और ये दोनों चीज़ जब एक साथ याद आ जाती है ना, कि मैं गिरा हुआ हूं लेकिन मैं उठ सकता हूं, तो फिर उठने की यात्रा शुरू हो जाती है। अभी जो मूर्तियाँ होती हैं उनका ज़्यादातर प्रयोग जो एक आम व्यक्ति करता है वो अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए करता है। मतलब बचपन से ही हम भी जब मंदिर जाते थे तो बचपन से यही बताया जाता था कि भगवान जी से जो मांगना है अच्छा सा वो जा कर के आप मांग लो। हाँ, इससे गलत कोई धर्म का और मंदिर का दुरुपयोग हो नहीं सकता। इस बहुत बहुत बुरा दुरुपयोग है, ये बहुत बुरा दुरुपयोग है। आप व्रत रखते हैं, बहुत बहुत गंदा वो दुरुपयोग है। और ये तमाम तरह के बाबा लोग होते हैं और धर्मगुरु होते हैं और जगहों की इस तरह की मान्यता प्रचारित कर दी जाती है कि यहाँ आके सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मनोकामना मंदिर ही मनोकामना से जुड़ गया है। लोग किसी त्योहार पर होगा तो ट्वीट करेंगे कि आज ये फलाना त्योहार है और भगवान आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करें। तुम्हारी मनोकामनाएं ही तुम्हारा नर्क है, अभी तुम्हें और पूरी करनी है। और लोगों की कैसी मनोकामनाएं होती हैं आप जानते नहीं हैं क्या? किसी की मनोकामना ये होती है क्या कि मुक्ति मिले? सबकी मनोकामना यही होती है मेरा घर भरे और दुनिया भर का पैसा मेरे ही घर में आ जाए, यही तो मनोकामना होती है। और आप चाहते हो दुनिया का पैसा आपके घर में आ जाए, पड़ोसी की भी यही मनोकामना है। दोनों की मनोकामना एक साथ कैसे पूरी हो जाएगी? लेकिन ये मूर्खता धर्म के नाम पर खूब चलती रही है कि धर्म माने मनोकामना की पूर्ति। धर्म का अर्थ है मन को उसकी छोटी कामनाओं से मुक्ति दिलाना। मन की कामना पूर्ति नहीं करना, मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं, मनोकामनाओं से मुक्ति, ये धर्म होता है। मनोकामनाओं की जहां पूर्ति हो रही हो उसको कहते हैं बाजार। वहां होती है मनोकामना पूरी, बाजार में। किसी को टिक्की चाहिए, चाट चाहिए, जूता चाहिए, शर्ट चाहिए, बताओ क्या चाहिए? चेहरा चमकाना है, मिलेगा। और क्या चाहिए बताओ? लाल रंग का सैंडल मांगता, मिलेगा। ये काम तो बाजार का है ना। जो मांगता भाई सब कुछ मिलेगा, दाम चुकाने का मिलेगा। मंदिर में भी फिर वही करने लग जाते हो, दाम चुकाते हो, जाके बोलते हो बस फलानी चीज़ मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मैं फलानी चीज़ दे दूंगा। और बहुत सारे बाबा घूम रहे हैं जो मनोकामना पूरी कर रहे हैं। दाम चुका बच्चा, जो चाहता सब मिलेगा। मंदिर को बाजार क्यों बना रहे हो? मंदिर माने मनोकामना से मुक्ति, जहां जाकर के कामना याद ही ना आए, जहां जाके कामना याद ही ना। याद आ गया मुझे कुछ और। तो रामकृष्ण थे, विवेकानंद थे। तो विवेकानंद के बड़े बुरे दिन चल रहे थे उन दिनों। पिता की मृत्यु हो गई थी, घर में अचानक आर्थिक विपन्नता आ गई थी। ये कुछ काम धाम अभी करते नहीं थे, पढ़ते थे, पढ़ने में इनका बड़ा जोर था, बड़े मेधावी थे। तो कई तरह की तकलीफ़ें घर में आ गई थी। तो ये रामकृष्ण के पास गए और जाते थे, बताते कुछ नहीं थे। लगता था इनको कि ये बात क्या बताएं उनको। पर रामकृष्ण समझ गए, बोले कुछ है तो है ही। तो इनको बुलाया एक दिन, बोले जो चाहते हो अंदर चले जाओ, माँ के पास मांग लो, मिलेगा। तो कहते हैं कि उनको भेजा, वो अंदर गए, थोड़ी देर में बाहर आ गए। तो पूछा मांग लिया जो माँ से मांगना था? बोले नहीं। फिर भेजा अंदर जाओ, फिर वो बाहर आ गए। पूछा मांग लिया माँ से जो मांगना था? बोले नहीं। तीसरी बार भेजा, बोले मांग के आओ। तो इस बार बड़ी देर तक अंदर रहे, फिर बाहर आए, मुझे मांग लिया, तो रोने लगे। बोले वहां पहुंच जाता हूं तो मनोकामना भूल जाता हूं, वहां पहुंच जाता हूं
तो मांगने में लाज आती है कि इतनी छोटी चीज़ मांगूंगा क्या, माँ के सामने खड़ा हूँ और इतनी क्षुद्र चीज़ मांगूंगा उनसे। तो मंदिर वो जगह है जहाँ मनोकामना भूल जाओ। अगर मंदिर जाके भी मनोकामना याद है तो आप मंदिर नहीं पहुंचे हो, बाजार पहुंचे हो। मन की कामना ही मन का रोग है। जो बाहर वाला भगवान होता है वो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होता है, और जो भीतर वाला भगवान होता है वो मनोकामनाओं से मुक्ति के लिए होता है। अब आप समझ जाओगे क्यों दुनिया के 99% लोग बाहर वाले भगवान को ही पूजते हैं, क्योंकि उसमें लालच रहता है कि कामनाएं पूरी होंगी। वो मनोकामना की पूर्ति के लिए होता है ना बाहर वाला भगवान। तो इसलिए पूरी दुनिया किसको पूज रही है? कोई बाहर का भगवान रच लिया उसको पूज रही है। लेकिन जिनको सचमुच कामना से ही मुक्ति चाहिए वो भीतर वाले भगवान को पूजते हैं, और भीतर वाला भगवान आपको कामना से मुक्ति देकर आपकी सबसे ऊंची कामना पूरी कर देता है। इस बात को अच्छे से समझ लो सब लोग। आखिरी कामना होती है कामना से मुक्ति। आप कामना जब करते हो तो यही तो चाहते हो ना कि कामना मिट जाए। भाई मुझे प्यास लगी थी तो मैंने ये पिया, तो मैं यही चाहता हूं ना इसको पीने के बाद प्यास। तो कामना इसीलिए उठती है कि कामना मिट जाए, प्यास इसीलिए उठती है कि प्यास मिट जाए। तो उच्चतम कामना यही है कि कामना मिट जाए, आखिरी कामना यही कामना मिट जाए। तो जो भीतर वाला भगवान होता है वो आपकी उच्चतम कामना पूरी कर देता है, वो कामना ही मिटा देता है। और जो बाहर वाला भगवान होता है उसके पीछे पीछे आप भागते रहते हो कि छोटी मोटी कामनाएं पूरी कर दो, वो भी पूरी नहीं होती। भीतर वाले भगवान और बाहर वाले भगवान में ये अंतर है। सत्य को पूजना, आत्मा को पूजना, वो भीतर वाले भगवान की बात है। भीतर वाले भगवान को पूजना माने सत्य निष्ठ होना, आत्मा का प्रेमी होना, वो हुआ भीतर वाले भगवान को पूजना। और बाहर वाले भगवान को पूजना माने वो तो फिर दंड फंद 1000 तरीके का दुनिया भर में देख ही रहे हो, हर देश में देख रहे हो। इसी में आचार्य जी कुछ लोगों के लिए एक तो भगवान जो है कामना पूर्ति का जरिया रहते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए वो बस चाहते हैं एक प्रेजेंस, एक जैसे गार्जियन की प्रेजेंस होती है, जैसे अपने पिता की प्रेजेंस होती है, उस तरीके से वो भगवान को भी देखते हैं। और अगर वो वहाँ से वो पूरी चीज़, और शायद इसलिए क्योंकि मन में डर बैठा होता है। आपको डर बाद में है, नशा पहले है। आपको गार्जियन तो चाहिए, पर आपको ये पता है गार्जियन है कौन? मैं कह रहा हूँ भगवान मेरा गार्जियन है, और मैं खुद को ही नहीं जानता तो मैं अपना गार्जियन किसको मान रहा हूँ? तो ऐसे लिखा जाता था, जैसे पुराने ज़माने में ना किसी का नाम होता तो ये अदालत में बुलाते थे, तो किसी को बुलाते थे कि नुन्नू लाल वर झुन्नू लाल। अब आप अगर नुन्नू लाल हो तभी तो झुन्नू लाल आपके गार्जियन हैं। जब आप खुद को ही नहीं जानते तो अपने गार्जियन को कैसे जानते हो? आप भूल गए आपका नाम क्या है, तो आपको अपने बाप का नाम कैसे याद रहेगा? जब मैं स्वयं को नहीं जानता तो अपने पिता को कैसे जानूंगा? पर दुनिया घूम रही है, हे परमपिता, हे परमपिता। अरे तुम जब खुद को नहीं जानते तो अपने बाप को कैसे जानोगे? समझ में आ रही बात? तो जो समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं खुद को जान लूं, बाप का पता अपने आप चल जाएगा। जो नासमझ लोग होते हैं वो खुद को जानने का कभी कोई प्रयत्न नहीं करते, वो बस बाहर इधर उधर घूमते रहते हैं, अरे करके हे परमपिता परमपिता, ओ माय फादर, ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड, ओ मेरे परमपिता, वो बाहर अपना घूमते रहते हैं। तुम बना तो रहे हो किसी को अपना गार्जियन, किसको बना रहे हो? और किसी को भी बना लोगे तो उससे तुम्हें सुविधा या सुरक्षा या संरक्षण मिल जाएगा क्या? आप कह रहे हो कि उससे एक भरोसा आ जाता है कि मुझे कोई मिल रहा है, किसी का हाथ है मेरे सर पे, एक होप मिलती है। अरे भैया मैं मेले में गया, मेरा नाम नुन्नू लाल, पिताजी से तो मैं बिछड़ गया। अब कोई भी यूं ही रैंडम आदमी चला जा रहा है, पीछे जाके उसकी उंगली पकड़ ली, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? होप तो मिल जाएगी, और कुछ नहीं मिलेगा। मैं नुन्नू लाल, और नुन्नू लाल ऐसा ही है जैसे नुन्नू लाल होते हैं। पूरी दुनिया में कौन है? सब नुन्नू ही लाल। नुन्नू लाल अपने आप को ही नहीं जानते तो अपने पिताजी को क्या जानेंगे? तो पिताजी तो मेले में,
तो कोई भी चल रहा है, जा जाके बार बार नन्नूलाल पीछे से उसकी उंगली पकड़ लेते हैं, कहीं पैंट पकड़ लेते हैं, तो उससे नन्नूलाल को एक होप तो मिल जाती है कि मुझे कोई मिल गया। पर कौन मिल गया? और जो मिल गया वो तुम्हारे किसी काम आएगा क्या? उससे तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है, यूं ही तुमने किसी को पकड़ लिया है बस, बेकार, अकारण। आपको होप मिल जाती है पर असली पिता नहीं मिल पाता। होप मिल जाती है, असली पिता नहीं मिलता। असली पिता इधर बैठा है। आचार्य जी, शायद यही कारण है जिस कारण से भारत में बहुत सारे लोग अकर्मण्य हो जाते हैं कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा सब कुछ, बाकी जो करेगा वो भगवान करेगा। अब ऐसा भी नहीं होता कि भगवान करता है, वो जा करके समाज पे लद जाते हैं। काहे कि अगर तुम सब कुछ छोड़ दोगे तो तुम्हारा खाना पीना कोई तो कर ही रहा है ना, और तुम में इतनी कृतज्ञता भी नहीं है कि साफ साफ बोलो कि कौन कर रहा है। नन्नूलाल बड़े हुए थोड़े सन्यासी हो गए और बैठ गए हैं, कह रहे हम कुछ नहीं करते। तो बेटा ये कपड़े कहाँ से आए, ये खाना पीना कौन दे रहा है? वो उनके बड़े भाई दे रहे हैं। पर मन में इतनी भी कृतज्ञता नहीं है कि यही बोल दो कि बड़े भाई दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हो कि मेरा खाना पीना तो भगवान से चल रहा है। भगवान से कहाँ चल रहा है? देने वाला तो वो है। हाँ, देने वाला तो वो है। अच्छा, बड़ा भाई अगर अभी हट जाए तो भूखे मर जाओगे। उसमें फिर ये तर्क रहता है कि बड़े भाई नहीं होंगे तो कोई और होगा, कोई और माध्यम होगा जिसके। हाँ, जो भी कोई होगा तुम जाके उस पर फ्री राइडिंग करोगे। कुल मिला के ये है कि भाई नहीं होगा तो किसी और ही कंधे पे चढ़ जाएंगे। रहना तो मैं पैरासाइट ही है। और जिस पे भी चढ़ेंगे कभी उसको दो बोल कृतज्ञता के, अनुग्रह के, ग्रेटिट्यूड के भी नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि तूने थोड़ी दिया है, तुझे भी तो उसने दिया। हाँ, तूने थोड़ी दिया, तुझे ही भगवान ने दिया, तो तेरे माध्यम से भगवान ने हमें दिया है। ये क्या, ये इनग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। सर, इसी विषय में एक बात पूछनी थी। आप कह रहे हैं कि एक आम आदमी को ना ही आराम मिलता है, ना ही चैन मिलता है, ना ही उसकी मनोकामना पूरी, फिर ये जो भ्रम है उसका वो टूटता क्यों नहीं? वो बार बार वो तीर्थ पर जाएगा, मंदिर भी जाएगा, वो जाता जाएगा। इन्होंने वो शब्द इस्तेमाल करा था ना, होप। होप, क्या पता आगे मिल जाए। और साथ ही साथ कहानियां बना दी गई हैं कि बेटा अगर तुम्हें नहीं मिला है